हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ GK पर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, साथ ही में उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम शुरू करते हैं जनगणना से जुड़े जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी को कवर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं जनगणना कि जनगणना की शुरुआत कब हुई। भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आंसर है 1872। किसके कार्यकाल में हुई थी, तो ये भी याद रखेंगे हम, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट देखिए, हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, कि जब कॉन्टिन्यूस जनगणना होने लगी, वो कब से शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ था 1881 में। और किसके कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन। तो ये हम पॉइंट्स को जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, यहीं से ही हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे इस टॉपिक से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश कौन सा था। सो वो था फ्रेंड्स स्वीडन। 1749 में जो है फ्रेंड्स, तो स्वीडन जो है वो पहला देश था फ्रेंड्स, जो है अगर हम आधुनिक विश्व की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जनगणना शुरू हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दशकीय जनगणना की शुरुआत कराने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो था फ्रेंड्स अमेरिका। 1790 में जो है दशकीय जनगणना की शुरुआत की थी अमेरिका देश ने। भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य या जो उसके आंकड़े हैं उन्हें प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए फ्रेंड्स, जब भारत आज़ाद हो गया था, अगर हम आज़ादी की बात करें तो 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, सो वो हुई थी फ्रेंड्स आपका 1951 में। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, RA गोपाल स्वामी। तो ये भी हमें याद रखना है कि जब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी तब जनगणना आयुक्त कौन थे। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। 2011 की जो जनगणना थी उसका शुभंकर क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रगणक शिक्षिका। तो पूछ सकते हैं इसका शुभंकर। उसके बाद इसका आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, सो याद रखेंगे डॉक्टर C चंद्रमौली उस टाइम पे जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना की जो अनुमानित लागत थी वो कितनी थी, 2200 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। सो याद रखेंगे कि जनसंख्या में स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी लाने का जो लक्ष्य रखा है, पहले तो 2045 था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2070 कर दिया। 2001 से 2011 के बीच अगर हम भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की बात करें कि जो पूरे 10 साल हैं इसमें भारत की जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ी, तो वो है फ्रेंड्स 17.7% जो है भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। सो ये हमारी जो वैल्यू है ना, ये जो हमारे नंबर से हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद ये पॉइंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1911 से अगर 1921 की बात करें, ये पूरे 10 साल की बात करें, तो उस टाइम पे भारत की जनसंख्या ऋणात्मक हो गई थी, यानी माइनस में पहुंच गई थी, -0.31%। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ था, इसलिए 1921 वाला जो ईयर है उसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। सो याद रखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनेगा कि जो महान विभाजक वर्ष है इतिहास में वो कौन सा है भारत की जनगणना का, सो वो ईयर कौन सा है, 1921। और रीज़न क्या है कि उस टाइम पे भारत की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि है वो ऋणात्मक हो गई थी।
अब जनसंख्या की बात करते हैं। ये सब हम 2011 के हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि जो लास्ट जनगणना हुई है फ्रेंड्स वो 2011 की है। भारत की उस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अब तो देखिए जब नेक्स्ट जनगणना होगी तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई होगी क्योंकि भारत इस टाइम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गया है। लेकिन नए आंकड़े तब आएंगे जब नई जनगणना होगी। अभी तक के लिए हमारे लिए 2011 के आंकड़े इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए अगर हम पुरुष और महिलाओं की बात करें टोटल जनसंख्या में, तो पुरुषों का प्रतिशत है 51.47 और महिलाओं का प्रतिशत है 48.53%। ये हमें फ्रेंड्स अलग अलग भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 68.8%। अब बात करें कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। आपको अगर हम कोई भी देखें टर्म पढ़ेंगे हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में उनको याद रखना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम टॉप 2 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद है महाराष्ट्र। न्यूनतम में बात करें तो सबसे कम है सिक्किम में, देन मिजोरम। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में अगर बात करें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी 10 साल में जो जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है उसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, मेघालय। यहाँ पे 27.95% वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि हुई है। और अगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य की बात करते हैं तो वो कौन सा है, नागालैंड। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश पे। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नागर हवेली। न्यूनतम में बात करेंगे तो कौन आता है, लक्षद्वीप। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है मेघालय में, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम में है नागालैंड और उसके बाद है केरल राज्य। बात करें अब जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित औसत जनसंख्या, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में अगर हम 1 किलोमीटर यहाँ से दायरा देखें और 1 किलोमीटर यहाँ से दायरा देखें तो इस 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं पर किलोमीटर, तो वो है हमारा क्या, जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था है कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और कहाँ सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, 1101 है, ये हमें डिजिट्स भी ध्यान रखनी है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है 17। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली में। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें फ्रेंड्स तो वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है, 46। तो ये हमें जनसंख्या घनत्व में फ्रेंड्स ध्यान रखना है। सर्वाधिक में आप देख सकते हैं बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल और न्यूनतम में है अरुणाचल प्रदेश, देन मिजोरम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें। लिंगानुपात को किस तरह से देखा जाता है, तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या जो है उसको हम कहते हैं, जो ये रेशियो होता है इसको कहते हैं लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो। इसको वही निकाला जाता है कि 1000 पुरुषों की संख्या पे महिलाओं की क्या संख्या है। तो भारत में जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943, यानी 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बात करें तो वो कौन सा राज्य है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे है केरल 1084 और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, कहाँ कितनी है 879।
केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात है पुदुचेरी में 1037 और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन दिउ 618। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल में, यहाँ देखिए महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद है तमिलनाडु, सबसे कम है हरियाणा में, देन जम्मू कश्मीर। तो पहले तो देखिए राज्य ही था जम्मू कश्मीर, जब 2011 की बात हम कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य क्यों बोल दिया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है शिशु लिंगानुपात, जिसमें हम बात करेंगे 0 से 6 वर्ष की। सो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी वर्ग यानी 0 से 6 वर्ग की बात करें तो बालिकाओं की संख्या का क्या अनुपात है, उसे कहेंगे शिशु लिंगानुपात। सो वही है कि बालिकाओं की संख्या कितनी है 1000 बालकों की संख्या पे, और जो एज गैप लिया जाएगा वो 0 से 6 वर्ष की बात कर रही हैं। सो सबसे अगर हम भारत के शिशु लिंगानुपात की बात करें तो कितना है 919। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम कहाँ पे है, हरियाणा में। बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और न्यूनतम कहाँ पे है फ्रेंड्स, दिल्ली में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट। अच्छा, अगर हम साक्षर की बात करें या लिटरेट की बात करें तो किसे हम कहेंगे साक्षर व्यक्ति? 7 वर्ष और उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ सकता हो, उसे लिख या पढ़ सकता हो। तो अगर ये क्या क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तभी हम कहेंगे कि जो वो व्यक्ति है वो साक्षर कहलाएगा। तो साक्षरता दर किस तरीके से निकाली जा सकती है, साक्षरों की संख्या किस पे निकालेंगे, 7 और उससे अधिक आयु वाली जो संख्या है उन पे कितने साक्षरों की संख्या है इंटू 100, इस तरीके से साक्षरता दर डिफाइन कर सकती हैं। भारत की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितनी है 74.04%। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार। ये नंबरिंग ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ जितने नंबर्स हम कर रहे हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। केंद्र शासित प्रदेश में देखिए सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में है और न्यूनतम साक्षरता है दादरा नगर हवेली। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉप 2 में सर्वाधिक में आते हैं केरल, उसके बाद मिजोरम। न्यूनतम की बात करेंगे तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, देन उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अगला हमारा पॉइंट आता है ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। सो भारत में अगर हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, गोवा। इसके बाद सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो कहाँ पर है, गोवा राज्य में, और न्यूनतम वाला है हिमाचल प्रदेश। उल्टा है देखिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात करें तो कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुसूचित जाति का। सो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की कुल संख्या कितनी है 20.14 करोड़। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पर है, तो कौन से राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है अनुसूचित जाति जिनकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे है, अभी तो हम जनसंख्या की बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हम प्रतिशत की बात करें तो वो कहाँ पर है, पंजाब। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखेंगे, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। सो यहाँ कोई भी देखिए फ्रेंड्स एससी कास्ट नहीं है, याद रखें। अब आती है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या है 10.43 करोड़। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ध्यान रखें।
सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, इन सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें 2021 के जनगणना के हिसाब से, जो 21 में होने वाली थी लेकिन कोविड की वजह से देखिए नहीं हो पाई। 2021 की जो 16वीं जनगणना है उसके जनगणना आयुक्त कौन है? श्री विवेक जोशी। आदर्श वाक्य है जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना जब भी होगी देखिए ये पहली बार जो है वो डिजिटल तरीके से होगी, इसलिए इसे कहा जाएगा डिजिटल जनगणना। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे जो हैं वो पॉइंट्स तो कंप्लीट होते हैं। अब इन पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा देखिए हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हम जान पाएंगे कि एग्ज़ाम में किस किस तरह से जो है यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को शुरू करते हैं फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही? नकारात्मक की बात करें जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे रही? आंसर है नागालैंड राज्य में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? अब जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ पे रही? सही आंसर है फ्रेंड्स मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? आंसर है फ्रेंड्स लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे कम है। और हम बात करें सबसे कम है तो कितनी है? 6.30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? भारत में है फ्रेंड्स 640 जिले। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र में है ये। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है दिबांग वैली जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। तो यहाँ पे एक एज देखिए हमने बात करी थी, वो कौन सी है? 7। तो 7 या उससे अधिक की आयु का अगर कोई भी व्यक्ति है जो भाषा को समझ लेता है, उसे लिख सकता है, तो उसे मानेंगे साक्षर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत कितना है? आंसर है 14.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? जब होगी देखिए नेक्स्ट अगर हम जनगणना की बात करें तो टोटल कितनी भाषाओं में होगी? 16। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? मैंने आपको बताया था ना विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष, वो कौन सा ईयर है? 1921। क्योंकि उस टाइम पे भारत की जनसंख्या जो है वो जो जनसंख्या दर है वो ऋणात्मक चली गई थी, इसलिए इसे कहा गया ग्रेट डिवाइड के नाम से इसको जाना गया। अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत क्या था? नगरीकरण यानी अगर हम शहरी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करते हैं टोटल जनसंख्या में तो कितना है फ्रेंड्स? 31.15%। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? हिंदी के बाद भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है या बोली है वो कौन सी है? बंगाली। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग कितने लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है?
तो फ्रेंड्स बात करते हैं कितना परसेंट है, आंसर है 43.63%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, आंसर है 30.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनका जो बात करें सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, तो आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाघ जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देश की अगर हम कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या की बात करते हैं तो उसका परसेंट है 74.05%। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया है। तो प्रतिशत, ये अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत जो दर्ज किया है ये फ्रेंड्स किया है बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अगर बात करें जनसंख्या घनत्व की तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है कहाँ पे, बिहार में। जनसंख्या घनत्व में मैंने आपको बता दिया कि अगर हम 1 किलोमीटर एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी जो संख्या है उसी से निकाला जाता है जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर थी कितनी। तो अगर हम भारत की साक्षरता दर की प्रतिशत में बात करें तो वो आंसर हो जाएगा 74.04%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो भारत की अगर हम बात करें किस शहर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना हुई थी। तो स्वतंत्रता के बाद ये जनगणना कौन सी थी, 7वीं जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी, यानी अगर हम विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बात करें कितना है, 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। तो जनगणना जो है फ्रेंड्स 10 वर्ष में एक बार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पहली बार जनगणना जो हुई थी फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो की कार्यकाल में हुई थी। और अगर बात करें फ्रेंड्स कब हुई थी, ईयर भी वो ध्यान रखेंगे 1872 में। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। अब यहाँ पे हमें देखिए नंबर्स में हमें बतानी है। भारत की जो जनसंख्या है वो 121.05 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है। सबसे ज़्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनघनत्व क्या है। सो भारत में जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व है 382। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की जनगणना होने में देरी का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि देखिए 2021 में होनी थी जनगणना, नहीं हुई, उसका मुख्य कारण था कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2021 वाली जनगणना कितनी भाषाओं में होने वाली है। तो ये होने वाली है फ्रेंड्स 16 भाषाओं में। सो जब भी देखिए जनगणना होगी टोटल कितनी भाषाओं में होगी, 16, ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है, यानी जो शहरी जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? 31.2%। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। साक्षरता दर की जो गणना है ये की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। तो आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? जो गांव में रहते हैं लोग उनका प्रतिशत है 68.8%। इंडिया में देखिए अर्बन एरिया में है 31.2%, एनसीआर रूरल में 2.1% और एनसीआर अर्बन में है 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए जनसंख्या सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे, और सबसे कम कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये भी हमें ध्यान रखना है, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? आंसर 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हम यहाँ पे देखिए जनसंख्या के आकार की दृष्टि की बात करें तो सबसे छोटा राज्य है फ्रेंड्स सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम थी? साक्षरता दर जो है वो फ्रेंड्स सबसे कम थी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? सबसे अधिक अंतर देखने को कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। राजस्थान में पुरुष साक्षरता है 79.2% और महिला साक्षरता है 52.1%। तो सबसे ज़्यादा अंतर जो है वो देखने को मिलेगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो इसे निकाला जाता है देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? फ्रेंड्स ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अनुपात है इसका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है ये दर्ज किया गया है कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दर्ज में दर्ज की गई थी? तो फ्रेंड्स भारत में जो ऋणात्मक वृद्धि हुई थी ना वो 1911 से 21 तक हुई थी, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो जहाँ पर जो कि स्त्री और पुरुष के बीच का जो अनुपात होगा वो सबसे कम है, ऐसा देखिए कौन से राज्य में है? आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पे सबसे अधिक आबादी या सबसे अधिक लोग रहते हैं तो वो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व है डैश। भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो हमेशा आगे बढ़ा है, यानी आप कह सकते हैं निरंतर बढ़ा है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया। पहले 2045 था, उसके बाद बढ़ा के इसे 2070 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो वृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें कैसे निकाला जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, कि भाई 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो व्यक्तियों की संख्या है उसी से हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? लगभग में बात हो रही है तो लगभग 37 करोड़ हैं ऐसे लोग जो शहरों में निवास करती हैं। इसके बाद भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो स्त्री साक्षरता में फ्रेंड्स केरल के बाद दूसरा स्थान है फ्रेंड्स मिजोरम। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जो स्त्री साक्षरता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा तो देखिए साक्षरता दर केरल में है, उसके बाद दूसरे स्थान पे है फ्रेंड्स मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? तो औसत उम्र कितनी होगी फ्रेंड्स? 29 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? घनी आबादी वाला राज्य है फ्रेंड्स बिहार। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो अब क्लास के बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट में है फ्रेंड्स। तो टेस्ट के 2 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? दूसरा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप नोट्स हमारे जो है वो लेना चाहती हैं तो वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे, ravibooks.pdf.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ पे आप सभी जो नोट्स हैं वो आसानी से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।